परमेश्वर महान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि पहले परमेश्वर के वचन और उसकी धार्मिकता की खोज करो, संसार की नहीं। संसार की वस्तुएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन ही अटल है। परमेश्वर भला है और इसके किसी उपकार को मत भूलो, क्योंकि वो हमारी सब चाहतों और इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे हृदय को जानता है। हमें तो परमेश्वर का धन्यवादी होना चाहिए। गोमर, तुम्हें इससे शादी करके क्या मिला है? औरों को देखो, महंगे कपड़े और सोना चांदी है उनके पास। होजिया ने तुम्हें क्या दिया है? इतने खूबसूरत जेवर हैं। हाँ बिल्कुल। क्या आप इन्हें किसी के लिए खरीद रहे हैं? अपनी पत्नी के लिए। काफी किस्मत वाली हैं वो। काश मेरी भी ऐसी किस्मत होती। तुम चाहो तो हो सकती है। गोमर, तुम प्रचार से क्यों चली आई? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। तुम्हारा प्रचार तो मैंने कितनी बार सुना हुआ है। मुझे बाजार में कुछ काम था। जरा देखो कितने सुंदर जेवर हैं। गोमर, तुम्हें याद है ये जगह? यहाँ तुम्हें मैंने पहली बार देखा था और परमेश्वर ने फिर मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे तो आज भी समझ नहीं आता तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। आज वहां काफी लोग आए थे। प्रचार अच्छा था। कुछ अच्छा नहीं था। हमें जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, प्रचार नहीं। गोमर, तुम ये ऐसा कैसे कह सकती हो? होजिया, क्या तुम संसार की चिंता छोड़ के अपने परिवार की चिंता कर सकते हो? गोमर, मेरी बात को समझो। परमेश्वर और उसका राज्य सबसे पहले है और हमारे पास परमेश्वर का दिया सब कुछ है। हमारे पास सब कुछ नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते? जरकाया, मेरे दोस्त, अरे होसेया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। काफी व्यस्त चल रहा हूँ। देख के लग ही रहा है कि काफी अच्छी बिक्री हो रही है। तुम्हारे ही घड़ों का कमाल है। काफी पसंद आते हैं लोगों को। आज क्या लाए हो मेरे लिए? ये देखो। काफी सुंदर है। और ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। धन्यवाद। होसेया, मेरी बात सुनो। मैंने कल गोमर को बाजार में देखा था। बेशक वो बहुत खूबसूरत है,
पर उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम तो जानते ही हो उसका बीता हुआ कल कैसा था। जरकाया, कोमर का बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब वो मेरे साथ है, और जितना प्यार मैं उससे करता हूं वैसा और कोई नहीं कर सकता। चलता हूं। तुम? मैंने तुम्हें बाजार में काफी बार ढूंढा। मैं वहां रोज नहीं जाती। कैसा लगा मेरा तोहफा? बेहद खूबसूरत है, काफी कीमती लगता है। लेकिन तुम्हारी खूबसूरती इससे कहीं ज्यादा कीमती है। गोमर, होसेया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सोई नहीं अब तक? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। काफी अंधेरा हो गया है। तुम्हें इतनी देर कहां लग गई? वो मैं अपने पिताजी के घर चली गई थी। काफी समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। डिब्लाहिम? डिब्लाहिम की तबीयत खराब है? हाँ, इसीलिए सोचा उनके साथ थोड़ा समय बिता लूं। ये तो तुमने अच्छा किया गोमर। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ होसेया, मैं भी यही सोच रही थी। उनके साथ थोड़ा समय बिता के उनकी देखभाल करनी चाहिए मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहे दिब्लाइम से मिलने जा सकती हो। शुक्रिया होसेया। शालोम डिब्लाइम। शलोम होजिया। कैसे हो तुम? कैसे आना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे आपकी तबीयत की चिंता है। कोमर बता रही थी कि आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। मेरी तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? बहुत दिनों से उसको देखा ही नहीं। बहुत दिनों से? होजिया, होजिया, क्या हुआ? हमें जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, प्रचार नहीं। तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? वो मैं अपने पिताजी के घर चली गई थी। उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम तो जानते ही हो उसका बीता हुआ कल कैसा था। दया करें प्रभु, दया करें। मैं और नहीं झेल सकता प्रभु। मेरा हृदय और सहन नहीं कर पाएगा। मैं चाहता तो उसे वापस भेज देता उसके पिता के पास, मगर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है प्रभु। मैंने तुझसे वादा किया है और मैं उसे अंत तक निभाऊंगा। गोमर,
कहाँ जा रही हो? मैं मैं वो पिताजी से मिलने जा रही हूँ। डिब्लाइम से? हाँ, उनके लिए कुछ खाना पका कर ले जा रही हूँ। अच्छा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम आज रहने दो। मैं अकेले ही जाती हूँ। हम किसी और दिन साथ चलेंगे। कब तक वापस आओगी? मुझे आते आते शाम हो जाएगी। गोमर, डिब्लाइम को मेरा सलाम देना। जरूर। गोमर, आओ मेरे साथ नाचो। मेरा मन नहीं है। मैंने बोला मेरे साथ नाचो। मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है। गोमर, मैं तुम्हारा पति होजे नहीं जो तुम्हारे नखरों को सहूं। जो मेरी नहीं सुनता, मुझे उसकी जरूरत नहीं। सिपाहियों, इसको यहां से ले जाओ। हे प्रभु, मैं उससे कैसे प्यार करूं जिसे मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। आपने मुझे उससे शादी करने के लिए क्यों कहा? उसने न जाने कितनी बार मुझे धोखा दिया है। मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझ सकता हूं, जब आपके अपने ही आपका हृदय ना समझ पाए और आपके साथ विश्वासघात करें, तो फिर कैसे प्रभु आप फिर भी हमसे इतना प्रेम कर पाते हैं? कैसे कैसे प्रभु, कैसे? आप हमसे इतना प्रेम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका प्रेम हमारी योग्यता पर निर्भर ही नहीं करता। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, कितना महान है तेरा प्रेम, कितना महान है, कितना महान है तेरा प्रेम। अगली नीलामी स्त्री की है, इस जवान स्त्री की। कौन लगाएगा इसकी बोली? जरा सोचिए जनाब, जरा सोचिए। ऊंची शक्ल, ऊंचे नैन नक्श और बात में भरपूर। जरा सोचिए जनाब, जरा सोचिए। ये आपके बच्चे को कोख दे सकती है, आपकी दासी बन सकती है। घाटे का सौदा नहीं है जनाब। एक चांदी का सिक्का। चांदी का एक सिक्का, इससे कई ज्यादा कीमती है ये। 2 चांदी का सिक्का। ये हुई ना बात जनाब। 2 चांदी का सिक्का 1, 2 चांदी का सिक्का 2, 2 चांदी का सिक्का 15 15। 15 चांदी के सिक्के।
गोमर, मुझे मालूम है कि बीते हुए कुछ दिन हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो और मेरे पास हो। होज़िया, मैं तुमसे कैसे नजर मिलाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूं? कुछ कहने की जरूरत नहीं है गोमर। मैं बेहद बेहद शर्मिंदा हूं। तुमने मुझे नर्क से निकाला, मुझे पूरे दिल से अपनाया, एक नई जिंदगी दी, और मैंने क्या किया? मैंने तो एक पल में सब गंवा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार इतना कमजोर है कि एक पल में उसे गवा दिया जाए? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मुझसे ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं एक विश्वास योग्य पत्नी ना बन पाई। मैं कैसे जा सकती थी? मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकराया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, और फिर भी तुम ही ने मुझे बचाया। गोमर, मुझे सिर्फ तुम्हारा हृदय चाहिए, बाकी सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। नहीं हूं मैं तुम्हारे योग्य, नहीं हूं। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो गोमर। बीती बातों को भूल जाओ। आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे संग बना रहूंगा। होज़ेया का प्रेम एक छोटी सी छवि है उस प्रेम की जो परमेश्वर ने हमसे किया। हमने कई बार गोमर की तरह परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना, उसका दिल तोड़ा, फिर भी वो बार बार हमारे पीछे आता रहा जब तक संपूर्ण रूप से हमें अपना ना बना ले।